कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग अपने आप में स्वतंत्र है। जो भक्ति के मार्ग पे है वो ज्ञान की निंदा करे तो समझो कुछ कमजोरी है। जो ज्ञान मार्ग में है वो भक्त की मजाक उड़ाए या निंदा करे तो समझो कुछ कमजोरी है। जो योग मार्ग पे है वो अगर ज्ञान की या भक्ति की निंदा करते हैं तो कुछ कमजोरी है। अपने अपने रास्ते से सब वहीं पहुंचेंगे। पहाड़ पर जाना है, कोई यहीं से चलता है, कोई वहां से चलता है, कोई वहां से चलता है। जो जहां खड़ा है उसका वहां से ऊपर उठना बढ़िया है। अब भगवान गीता में बताते हैं, यत् स्थानम प्राप्त से सांख्यम तद योगम अपि गम्यति एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो तत्व ज्ञान से स्थान मिलता है वही भक्ति योग और ध्यान योग से मिलता है। ऐसा जो जानता है वही वास्तविक में जानता है। जो एक दूसरे की काटते मजाक करते हैं, भाई ये तो भगतड़ा है, नहीं, भक्त भी अच्छा है, योगी भी अच्छा है, ज्ञानी भी अच्छा है। बस ईश्वर के लिए जो भी चलता है सबको धन्यवाद, अच्छा है, चांगला है, बड़ा है। भगवत गीता चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वकर्माणि अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान यज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से आपके अंतःकरण की सफाई होती है, लेकिन ज्ञान से अंतःकरण का पर्दा हटकर परमात्मा का प्रकाश होता है। ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से, जैसे मिट्टी से बना घड़ा मृण्मय कहलाता है, ऐसे द्रव्य से जो यज्ञ होते हैं, जौ तिल आदि से या वस्तुओं से जो कर्म यज्ञ होते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ ऊंचा है, क्योंकि वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवत ज्ञान सुनते, भगवत ज्ञान विचारते, भगवत ज्ञान का विचार करके ध्यान करते और भगवत ज्ञान के तरफ अपने अहम को स्वाहा करते, वो जल्दी भगवान के साक्षात्कार को पा लेता है। लेकिन केजी अच्छा है, बुरा नहीं है। कॉलेज वाला के केजी बुरा है, केजी बोले कॉलेज बुरा है, नहीं। केजी वाले के लिए केजी चांगला है, बड़ा है। और मिडिल क्लास वाले के लिए वो बढ़िया है। हाई स्कूल वाले के लिए हाई स्कूल चांगले है, अच्छे है। कॉलेज वाले के लिए कॉलेज अच्छा है, लेकिन सबका उद्देश्य तो विद्या है या पैसा है। ऐसे ही सबका उद्देश्य जिसका परमात्मा है, परम सुख है, वो जैसे भी चलते हैं। हाँ, कोई साधन फास्ट है, कोई बैलगाड़ी में चल रहा है, ठीक है, चल तो रहा है। कोई बस में चल रहा है, कोई फ्रंटियर में चल रहा है। और किसी के पास पैसा है अथवा पायलट दोस्त है अथवा पायलट गुरु है, बोले बस आ, खाली बस सगड़े फ्री में ले जाते, तो बस आ पहुंचा। ऐसा कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए और ज्ञान यज्ञ में जहाज में बिठा दे तो बैठो, इसमें क्या देर है। सुखदेव जी महाराज मिल गए परीक्षित को और दूसरों को बिठाया, चल पड़े। 7 दिन में बेड़ा पार। जनक मिल गए, जनक को अष्टावक्र मिल गए और जनक को साक्षात्कार। शिवाजी को समर्थ रामदास मिल गए और शिवाजी को साक्षात्कार। नरेंद्र को रामकृष्ण मिल गए, नरेंद्र को साक्षात्कार। और कोई लड़के को लीलाशाह बापू मिल गए और उस लड़के को साक्षात। वो लड़के को हम जानते, हमें जानते थे मुलाला में, हम जानते। जनार्दन स्वामी मिल गए एक नाथजी महाराज को साक्षात। और एक नाथ जी महाराज, बाप रे बाप,
मैं तो उनको आलिंगन करता हूं। गोदावरी तट के किनारे एकनाथ जी महाराज संध्या कर रहे थे, अर्थात श्वासोश्वास के बीच की संधि। श्वास गया तो सो और बाहर है तो हम। शरीर को, मन को, इंद्रियों को जो देखता है, चलाता है, वो पतियों का पति मेरा आत्मा है। माई ऐसे आनंद मग्न महापुरुष। एक हरिजन बाई पानी भरने आई गोदावरी, और वो पानी भर के चली और बच्चा कहीं खेलता था, तो वो बच्चा को आगे खोदती खोदती घर निकली और बच्चा रो रहा है। तो धूप में बच्चा रो रहा है, बच्चे के नाक से लीट और मुंह से लाड़ निकल रही है। और उस परम संत ने सोहम की संध्या में बैठे कर्म योगी ने, तुम्हारे महाराष्ट्र के कैसे कैसे संत है, धन्य है महाराष्ट्र की भूमि। उस संत ने उस बच्चे को उठाया अपनी गोद में और अपनी धोती से उसको ढका, गर्मी ना लागे, और अपने कपड़े से उसका नाक और मुंह साफ किया। करता हुआ बच्चा जो बताता है उधर वो बच्चे का सेवक होकर एकनाथ बाबा उसके घर तक पहुंचते। और माई तो उधर उधर भटकती है, और माई का पति जो था उसको बोला कि ये तुम्हारा बेटा है ना। अरे बोले महाराज कैसे? बोले इसकी माँ कहाँ है? इतने में उसकी माँ घड़े पर घड़ा रख के पहुंची के आए माझा मुला इकड़े चाहिए। भाई मुला को ले आती है गंगा तट पर, जाने अनजाने कुछ पैर फिसल जाए, कोई दूसरे आदमी इसको उठा ले, कोई कुछ कर ले। बच्चे को जन्म दिया है तो पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है ना, और बच्चे को स्नेह से ऐसे ऐसे खिलाना पिलाना। वो संत वहां भी अपना सत्संग चालू कर दिया। क्या करना, जिसके पास जो माल है दिए बिना कैसे रहेगा। बोला गए। इन महापुरुष के लिए तो सहज कर्म था। एक ब्राह्मण को कोढ़ की बीमारी हो गई। इलाज करने के बाद भी वर्तमान गलती है तो वर्तमान दवाई से ठीक होगी, लेकिन कोई पाप के फल से दुख भोग रहे बीमारी का तो पुण्य के बल से जाएगा। तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक वाले को तो त्र्यंबकेश्वर की इधर है बताने की जरूरत नहीं है, यही तो है अपने पास में। त्र्यंबकेश्वर में ब्राह्मण ने अनुष्ठान किया। 8 दिन व्रत नियम के अनुसार अनुष्ठान करके भगवान त्र्यंबकेश्वर को कोढ़ मिट जाने की प्रार्थना करने लगे। 8वें दिन की रात को भगवान शंभ सदाशिव त्र्यंबकेश्वर स्वप्न में आए। जो लोग बोलते ये पत्थर है वो मूर्ख है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाती तो भावना से भगवत तत्व सत्प्रेरणा देता है। खाली त्र्यंबकेश्वर नहीं, जहां भी मंदिरों में सज्जन पुजारी हैं अथवा सात्विक श्रद्धालु हैं, वहां मंदिरों में अथवा हृदय मंदिर में अथवा तीर्थ में अथवा कहीं भी आप भगवान को प्रार्थना करते, लोग भले आपको कुछ भी माने लेकिन भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं और प्रेरणा करते, बिल्कुल पक्की बात है। तो ब्राह्मण को स्वप्न हुआ कि पैठान में एकनाथ महाराज है, उनको जाकर प्रार्थना करो। तो क्या हुआ कि वो ब्राह्मण चलते चलते पैठान गया। औरंगाबाद के आगे पैठान है ना, त्र्यंबकेश्वर से वहां पहुंचा। एकनाथ महाराज मैं कोढ़ रोग से बहुत दुखी हूं। ब्राह्मण दुख बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। एकनाथ महाराज आपके सिवाय इस कोढ़ को मिटाने का सामर्थ्य किसी डॉक्टर में नहीं है। डॉक्टरों के डॉक्टर भगवान त्र्यंबकेश्वर ने स्वप्न में बोला है। मैं अनुष्ठान किया और स्वप्न में भगवान ने मार्ग बताया। लालजी महाराज की मां की आंखें चली गई थी, वो देखती नहीं थी। मन में आया कि भगवान तुम्हारा दर्शन करने जितना तो देखने लगो, ऐसा तो कुछ करो।
थोड़ी देर में भगवान स्वयं रामचंद्र जी आए और बोला कि इंद्रवर्णा सिर को बांधो, उसके बीज निकाल के इतने इतने होते हैं, पेट की बीमारी में काम आते हैं, इंद्रवर्णा। इतने में लालजी महाराज नाह कर आए, बोले बेटा ये कोई आए हैं, मेरे को इलाज बता रहे, इनको बैठने का आसन दो। लालजी महाराज ने कहा दरवाजा तो बाहर से दरवाजा तो बंद है, कौन आया है? बोले अभी मेरे को सब बता रहे, माँ तुम ठीक हो जाओगी। बाद में माई को पता चला कि भगवान मेरे इष्ट देव राम खुद आ गए थे और अंतर्धान हो गए। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, बात करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो कोई हम बोलता हूं ऐसी साधना करो, 40 दिन के अंदर भगवान नहीं तो भगवान की आह्लादनी शक्ति कुंडलनी के ऐसे चमत्कारिक अनुभव करा देगा तो तुम याद करेगा, तुम्हारा बाप भी याद करेगा और बेटा भी याद करेगा। नहीं कैसे है? हम सब कुछ छोड़ के फेंक के बैठ गए। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती। 2 मर्डर करते, उनको जेल में रोटी मिलती और हम तेरा भजन कर भिक्षा मांगने जाएंगे, नहीं जाते। इकड़े बस ले जो कुछ चना और पपैया था वो भी फेंक दिया नरकता। फिर भी कैसे कैसे खिलाया, कैसा कैसा हुआ। आज तक हम जिंदे हैं कि नहीं है? सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। कितना दयालु है। बच्चा अड़ जाता है तो माँ कैसे खिलाती है, ऐसे भक्त अड़ जाता है तो भगवान भी कैसे कैसे करते। भगवान तो भगवान है, पतियों के पति है, बापू के बापू है, गुरुओं के गुरु है। भगवान तो भगवान है ना। अब क्या बोले उनके लिए। जितना कुछ आता है बोलकर अपना मन पवित्र करना है, बाकी उनकी महिमा वो जाना। तुम चिलेला तुम्हें जाना मजा आई, ईश्वराचा ईश्वरा महेश्वरा। एक नाथ जी बोले कि भाई मेरे को तो जनार्दन भगवान की कृपा हुई, तब से मेरा कोई पुण्य है ही नहीं। बच्चे को मैंने उसकी माँ तक पहुंचा है, ये कोई पुण्य है क्या? मैंने आज तक जो सारे पुण्य के लो ब्राह्मण तुम्हारे अर्पण करता हूं, वो पुण्य पाप से पार हो गए थे। पतियों के पति आत्मा वो मैं हूं, ऐसा उनको ज्ञान हो गया था। अब उनको पुण्य से क्या लेना है और पाप उनको क्या लगना है। आत्म साक्षात्कारी को पाप लगता नहीं और पुण्य उसको चाहिए नहीं। पुण्य भी लगता नहीं, पाप भी लगता नहीं। सूरज को उदय दिमक भी नहीं लगती, कीड़ी भी नहीं लगती, मकोड़ा भी नहीं लगता। सूरज को लगता है क्या? तुम्हारे घर का भोजन बासी होता है, तुम्हारा शरीर नहाते नहीं तो बासी होता है। सूर्य को नहाना क्या है और बासी क्या है और ताजा क्या है? ऐसे सूर्यों का सूर्य जो सोहम स्वरूप है, उसको अपना आत्मा जान के लिए, उनके लिए पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, उनके लिए तो सब स्वप्न है। और सोहम स्वरूप ब्रह्म अपना है। जिस पर ब्रह्म परमात्मा में भगवान राम है, कृष्ण है, उसी में एकनाथ महाराज जगे हैं। बोले ब्राह्मण लो, सारे पुण्य अर्पण करता हूं। ब्राह्मण के समक्ष एकनाथ महाराज जी ने लोटे में से पानी लिया और संकल्प कर रहे हैं कि आज तक जो भी मैंने पुण्य किए हैं। एकाएक ब्राह्मण ने हाथ रोक लिया। बोले नहीं महाराज नहीं, मुझे भगवान बोलते ऐसा ना करो। खाली उस हरिजन, गरीब, झुपड़े वाले, अनाथ जैसे परिवार की अपने आत्मभाव से जो रक्षा सेवा की, उतना ही पुण्य ले लो, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। महाराज मेरे को ज्यादा पुण्य नहीं चाहिए। क्या क्या पुण्य का फल भोगने के लिए फिर स्वर्ग में जाना, फिर गिरना, माला नहीं पाई चाहिए। मेरा तो कोढ़ मिटा दो बस। जितना दूध चाहिए उतना लेना, ज्यादा नोच नोच के कुत्तों को पिलाना, इससे तो बछड़ा पीता रहेगा। ऐसे समाज रूपी बछड़े आपके पुण्यों का लाभ लेते रहेंगे। मैं सब पुण्य लेके स्वर्ग का इधर का भोग नहीं करना चाहता हूँ महाराज। आप तो वो गरीब का जो सेवा किया ना, बच्चे को रुदन करते, बच्चे को भगवान की प्रीति अर्थ जो भी आपका आदत था वो कर दिया।
आपने गधे को पानी पिला दिया, सेतुबद्ध रामेश्वर जा रहे थे, गंगा किनारे से लाए और रामेश्वर भगवान को पिलाना, प्यासे गधे को आपने पानी पिला दिया, बोले इसमें मेरा रामेश्वर है। आप तो ऐसे ज्ञानी है, जीव मात्र में अपने रामेश्वर को देखते, अपने ईश्वर को देखते। आपके पुण्य इतने सारे, हम क्या करेंगे, हमको तो इतना आपका पुण्य दे दो बस। एकनाथ महाराज बोला जैसा तुम्हारी मर्जी। अच्छा भाई, उस बच्चे का जो भी सेवा हुई हो और जो भी पुण्य हो, हे भगवान ये ब्राह्मण देवता के अर्पण। ऐसा करके ब्राह्मण के हाथ पर, शरीर पर पानी छाटा। देखते देखते ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो गया। जय एकनाथ महाराज की। तीर्थ नाय एक फल, पुण्य फल होता है। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ होते। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो सतगुरु मिलते और जब साधना बताकर घर में घर दिखा देते हैं, तो भक्ति योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी को आत्म तीर्थ की प्राप्ति होती है। तो आत्म तीर्थ की प्राप्ति होती तो क्या अनुभव होता है बाबूजी, ये बताना है। बताते, गीता में कहा है, और गीता भगवान कृष्ण के अनुभव की पोथी है। गीता का भगवान कोई मजहब का भगवान नहीं जो साथ में अरस पे बैठा है। गीता का भगवान ऐसा भगवान नहीं जो मरने के बाद मिलेगा। गीता का भगवान ऐसा भगवान नहीं जो मनुष्य से परहेज करता हो। वो तो मनुष्य का बेटा बनने में भी उसको परहेज नहीं रहती, मनुष्य का मित्र बनने में भी परहेज नहीं रहती, और मनुष्य की पत्नी वो गोपियों का गोबर उठाने वाला बनने में भी उसको परहेज नहीं रहती। एक बार सुशीला सोचती कि अरे कृष्णा, मेरा ससुरा ने डंडा दिखाया, जब तक सारी गौशाला का गोबर बाहर नहीं फेंकेगी तब तक तू इधर यशोदा के घर नहीं जाएगी। अब इतना गोबर उठाना, तू आ जाने मेरे को जरा ये तगारा उठवा केशव। प्रार्थना करती, बड़े बड़े तगारे भरती है, उठता भी नहीं। इतने में कृष्ण प्रकट हो गया, आ गए, तगारा उठवा देना, जल्दी करो। फिर मैं यशोदा के हाथ को ना, कृष्ण ने एक तगारा उठवाया, फिर वो आई, दूसरा भरा, उठवा दिया, फिर तीसरा भरा। बोले तू मेरे से तगारे उठवाती है, बदले में क्या देगी? बोले मक्खन खिलाऊंगी। तो कितना खिलाएगी? बोले इतना। बोले तो इतने सारे तगारे और इतना मक्खन हम नहीं करते काम, जाओ देख लो विठल तुम्हारा पांडुरंगा कैसा रंग बेरंगी है। रुकोबा के साथ खेलता है अलग ढंग से, गोपियों को खिलवाता है अलग ढंग से, योगियों के हृदय में गुनगुनाता है अलग ढंग से, लेकिन है एक का एक, पतियों का पति, गोपियों का गोपी और गोपों का गोप। वो बोलती मेरे बाप ससुरा जी आ जाएंगे, जल्दी उठवा। तू मक्खन कितना देगी? बोले तू जितने तगारे उठवाएंगे उतना उतना लौंदी दूंगी। तो तीसरा तगारा उठवा दिया, चौथा उठाकर आधे पे आए। बोले तू तो अनपढ़ है, भूल जाएगी कितने तगारे हुए। वो बोलती मेरे बाप अब तो उठवा दे के नहीं अब यहां तक आया कृष्ण को। तो बोले देख ये एक, वो गोबर का टिल्ला करती, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक है। उठवाया, जितना जितना तगारा उठवाते उतना उतना गोबर का तिलक करवा रहे। कैसे तुम्हारे पांडुरंग, मजा किया, आनंद दिया है। और फिर गोपी जब दे रही है अपने कमरे में ले जाकर, तो ए पहुंचती, एक लोती, ए पहुंचती, एक एक पहुंचती जा रही। भगवान भूखा है, तुम्हारा भगवान भूखा। लड्डू का भूखा है, मक्खन का भूखा है नहीं, बासुदी का भूखा है नहीं। भगवान को एक प्रकार, एक चीज की भूख है, और वो भूख मनुष्य जीवात्मा मिटा सकता है परमात्मा की भूख को। भगवान प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम तुम कर सकते। रोज की 25 माला करो, कर्मकांडी जैसा 50 माला करो, ठीक है पुण्य होगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
लेकिन प्रेम से 15 माला करते हो और आंसू बहाते हो और अपना मानते हो, 20 माला करते हो, फिर बैठे हो, एक टक देखते हो, फिर शांत होते हो, प्रकट होता है आनंद है। तो सत प्रेरणा होती है, बिल्कुल पक्की बात है। जिसको विश्वास नहीं है, एक बार ध्यान योग शिविर में आकर बैठो, कुछ न कुछ अनुभव होके रहता है। एक बार ध्यान योग शिविर अहमदाबाद लगी थी, तो तीसरा दिन हो गया। मैं क्या, जिसको बढ़िया अनुभव हुआ बोलो, तो किसी ने बोला कि हमको ऐसा ऐसा हुआ, हमको हास्य हुआ, हमको नीलवर्ण दिखा, हमको ऐसा दिखा। इतने में एक बड़ा ऑफिसर था गांधीनगर का, सचिव बचिव कोई भी होगा, आईएएस जो भी होगा, वो उठा, बोले बापूजी मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं क्या 3 दिन कोई अनुभव नहीं हुआ तो तुम इधर उबे क्यों नहीं, मिट्टी में बैठना, धक्का धक्की में बैठना क्यों पसंद किया, तुम चले क्यों नहीं गए? बोले आनंद आ रहा है, जाने की इच्छा नहीं होती। तो मैं क्या, इतने अनुभव के बाद भी आनंद चाहिए तो तुमको सीधा आनंद आ रहा है, ये भी तो अनुभव है ना भाई, ये भी तो पवित्र सुख है। बिना वस्तु के, बिना सुविधा के, बिना फर्नीचर के, बिना खुशामद के धरती पर बैठे हैं, मिट्टी में बैठे हैं, प्यून लेवल का आदमी भी साथ में बैठा और सचिव और आईएएस भी साथ में बैठा है। इतना सब विपरीत सहकर भी बैठने की इच्छा हो रही है, ये कम अनुभव है? तुम स्वतंत्र हो सुखी होने के लिए, फर्नीचर के बिना भी तुम सुखी हो सकते, सुविधाओं के बिना भी तुम सुख हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सुख स्वरूप आत्मा माया का गुलाम नहीं, वो पतियों का पति है, मायापति है। वो मायापति के वातावरण में बैठे हो, इसीलिए बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े कितने भी बिजी आदमी भी शांति से बैठे, क्योंकि पतियों का पति का जो सुख है वो सर्वोपरि सुख है, वो ज्ञान है, सर्वोपरि ज्ञान है। तो कर्म योगी को, भक्ति योगी को, ज्ञान योगी को कैसे कैसे अनुभव होते? सिर का दर्द हो, बेचैनी हो, स्वभाव में खिन्नता हो, ऐसा वैसा हो, दिमाग की कमजोरी हो, कुछ नहीं, ज्यादा टॉनिक फोनिक कैसी तैसी, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, ऐसा करके अभ्यास करो जब भी टाइम मिलता है। तनाव, मगज की कमजोरी गायब, प्रसन्नता, शांति में मदद मिलेगी। ऐसा करके बैठो। जीभ दांतों के मूल में, जिससे आरोग्य के कण बनेंगे। श्वास अंदर जाते शांति, बाहर आते 1, श्वास अंदर जाते राम, बाहर आते 2, थोड़ा गिनो। एक भी श्वास बिना गिनती के न जाए, थोड़ा सा करो। और भगवान को प्रीति के लिए करते, भगवान हम तुम्हारे मन की चंचलता मिटाने को ये प्रयोग, आरोग्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग। नहाने से तो शरीर का मैल उतरता है, लेकिन ध्यान से तुम्हारा मैल उतरता है। यज्ञ द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ईश्वर के निकट का है, द्रव्य यज्ञ तो बाहर है, और ज्ञान यज्ञ ध्यान यज्ञ अपने अंदर है। ओम शांति। तुम्हारी कितनी बढ़िया तपस्या हो रही। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। मुझ ईश्वरों के ईश्वर, पतियों के पति का ज्ञान पाने से परम शांति मिलेगा। फिर अशांति और दुख कभी स्पर्श नहीं करता। संतुष्ट सततम योगी, भगवान कहते
मुझ आत्मा से जो योग करते वो सदा संतुष्ट रहते, सदा तृप्त रहते। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सत्तरति तस्याहम सुलभम पार्थ। ऐसे लोगों के लिए अर्जुन मैं सुलभ हो जाता हूं। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मुझसे योग करते हैं, जो मुझसे मेल करते हैं, जो नित्य युक्त मेरे में रहते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। वो भगवान कहते मैं सुलभ हो जाता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, अहंकार विलय हो जाता है। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठिता। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने का नियम लेता है, ऐसे जो मेरे सोहम स्वभाव में, मेरे ज्ञान स्वभाव में आने का नियम लेता है, वो प्रशांत आत्मा हो जाता है। ओ महार बालक, हरिजन का बालक, एक नाथ जी ने उसमें भी अपना सोहम स्वरूप देखकर सेवा कर ली और त्र्यंबकेश्वर भगवान को पता चल गया कि वो उतना ही पुण्य ब्राह्मण तेरा कोढ़ मिटा देगा। ये कैसा है तुम्हारा भगवान की भावना से कर्म को कर्म योग बनाना? क्या लोग वाहवाही करेंगे इसलिए बच्चे की सेवा किया? नहीं, बस भगवान का है, मेरे प्रभु का संतान है, बस आप ऐसे करके बैठो तो ज्ञान तंतु में फायदा होगा और सुनते सुनते भगवान को प्यार करते हुए बैठे रहो। आपकी तपस्या सफल हो रही है। कितने सारे लोग और कितनी शांति, एक भी आदमी उठता नहीं। ये कैसी भगवान की लीला है, ये कैसा ज्ञान प्रकाश है, कैसा आनंद अमृत है, कैसा भक्ति रस है। धन्य है भारत, और धन्य है भारत की साधना पद्धति, और धन्य है भारत के सत्शास्त्र, और धन्य है भारत के महापुरुष। चीरहरण लीला अर्थात बेपर्दे होगा तभी मेरे को तुम जानोगी। चीरहरण लीला का मतलब है अपने पर्दे को हटाना। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, ये सारे पर्दे हटा लो। भगवान निर्वस्त्र कर देते, अर्थात मान्यताओं के पर्दे हटाकर तुम जैसे हो भगवान के आगे बेपर्दे हो जाओ। मैं नासिक वाला हूँ, ये शरीर नासिक वाला है। मैं मराठावाड़ा का हूँ, शरीर मराठावाड़ा का है। मैं गुजरात का हूँ, ये सारे पर्दे छोड़ो। मैं तेरा हूँ, तू मेरा, ये सारे पर्दे फेंक दो मन से। माझा पांडुरंगा, माझा आत्मदेवा।